हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे हाई स्कूल का चैप्टर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का एक सारांश वन शॉट के रूप में आज सीखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट आज के इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक वीडियो में बने रहिए। लगातार मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज PQR में। और स्टूडेंट्स, यदि शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। किस तरह का समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण Q आपका समकोण है। और ध्यान से समझिएगा, Q कोण समकोण है यदि PQ आपका 4, आप इधर P मान लो तो इधर R मान लो। ये दिया हुआ 4, QR दिया हुआ 3, ये 3 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर यूनिट दी है, सेंटीमीटर। यह माप, यह और ये माप। ठीक बेटा, यहाँ पर इन्होंने कहा है cos P tan P। अब देखो बेटा, यहाँ पर चूंकि इस एंगल के लिए पूछा और इस एंगल के लिए पूछा, दोनों के लिए पूछा, तो सबसे मूल बात समझ लीजिएगा। जो हमने सूत्र सीखा ये वाला लाल बट्टे कक्का, बहुत ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये होता साइन थीटा और साइन का व्युत्पन्न यानी कि अपोजिट व्युत्क्रम कोसेक। यह कॉस थीटा और कॉस का व्युत्क्रम होता सेक। और ये होता है टेन थीटा और टेन का व्युत्क्रम होता कॉट थीटा। तो इस लाल बट्टे कक्का से हम यह जान लेते हैं कि अगर साइन थीटा हो तो लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा हो तो कर्ण बटे लंब। इधर कॉस हो तो आधार बटे कर्ण, और सेक हो तो कर्ण बटे आधार, टेन हो तो लंब बटे आधार, और कॉट हो तो आधार बटे लंब। और एक हमारे पास सूत्र ये होता है k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह जब अवस्था पड़ती है जब दो भुजाएं दी हो, चूंकि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हैं। तो अब बेटा, ये जो आपका, अगर हम ये 90 अंश का कोण समकोण, अगर हम कोण R की बात करें तो देखो बेटा, कोण R के लिए देखो बेटा, कर्ण तो आपका 5 है। कर्ण को अगर हम K से डिनोट करते हैं तो कर्ण तो 5 है। आधार आपका 3 है। आधार आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, और लंब आपका है 4 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं पर अगर हम एंगल ले लें P, कोण P के लिए, यह जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो यह होती है कि हम यह जान लें कि इस वाले कोण के लिए बेटा लंब ये है और इस वाले कोण के लिए लंब ये है। तो देखो, कर्ण तो वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो आधार है कोण P के लिए आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, और आपका लंब हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, परिवर्तनशील थे, बदल गए। 90 अंश के सामने वाला कर्ण बना रहा। अब हमसे पूछा बेटा, क्या क्या पूछा, cos P, तो P वाला यहाँ से निकलेगा। तो देखो बेटा, cos P, अब cos थीटा मतलब P का मतलब यहाँ थीटा, तो आधार बटे कर्ण होता है A ओवर K। A हमारा 4, तो 4 बटे 5। ठीक। दूसरा P में पूछा tan P। अब tan क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो l बटे a, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 4। यहाँ लिख दें l ओवर a, तो 3 बटे 4। सिंपल है बेटा। अगला पूछा cos R। R यहाँ से निकलेगा cos R। देखिए, cos है तो वही आधार बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर आधार आपका बदल गया, तो ये हो गया 3 बटे 5। अब आप देख रहे हो, जब कोण P के लिए निकाला तो वही cos P 4 बटे 5 आया, कोण R के लिए वही cos R 3 बटे 5 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करिएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, सेक थीटा बराबर √5 दिया हुआ है। सेक थीटा इज इक्वल √5। तो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक मैंने अभी जस्ट आपको बताया, लाल बट्टे कक्का, इस शब्द का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या था बेटा, साइन थीटा, साइन का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, ये आपका कॉस थीटा, और ये आपका सेक थीटा।
टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। क्लियर? यह बातें हमें समझने की। और यहाँ से एक बात और होती है कि वर्ग इज इक्वल एल वर्ग प्लस ए वर्ग। इन्होंने ये मान दिया हुआ और ये कहा कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो देखो सेक के बाद जो हमारे 6 में से 5 रह गए उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा इसके बटे में कुछ नहीं है तो √5/1 तो होगा। अब सेक यहाँ से देख लो बेटा, सेक होता कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब ये आपका के हो गया, ये आपका ए हो गया। सिंपल। देखो बेटा सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो ये आपका कर्ण और आधार। तो यहाँ से देखो बेटा चूंकि हमारा है के वर्ग बराबर ये सूत्र है, तो √5 का वर्ग बराबर एल वर्ग और प्लस ए का मान है 1 का वर्ग। तो यह हो गया 5, 1 इधर आएगा -1 एल स्क्वायर। तो ये बचा 4 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ गया 2। अब मेरे पास तीनों मान आ गए। एल आ गया, के पहले से था √5, ठीक है, ए पहले से था 1। अब जब मैंने कर्ण लंब और आधार तीनों राशियां प्राप्त कर ली, फिर हमको सारे त्रिकोणमितीय मान निकालने होते। तो जैसे पहले साइन थीटा निकाला, चूंकि एंगल थीटा दिया साइन थीटा, एल बटे के। एल मेरे पास कितना बेटा 2 बटे √5, ठीक। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, कोसेक होता कर्ण बटे लंब, तो √5/2। अब हम कॉस थीटा निकालें, कॉस क्या होता आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना 1, तो 1 बटे √5 और सेक हमारा दिया हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन होता लंब बटे आधार। देख लो बेटा टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है √2 बटे 1। तो कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉट होता टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब, तो 1/2 हो गया। तो आप देख रहे हैं एक मान दिया था और मैंने 1, 2, 3, 4, 5 शेष 5 त्रिकोणमितीय मान निकाल लिए। तो जो मूल बात है वो ये है कि ये लाल बटे कक्का आपको ध्यान रखना है। मैंने जब एक्सरसाइज में पढ़ाया होगा तो आपने संभवतः पढ़ा भी होगा, और ना पढ़ा हो तो वीडियो में पीछे आप देख सकते हैं। बाकी साइन होता लंब बटे कर्ण, कोसेक होता कर्ण बटे लंब, कॉस होता आधार बटे कर्ण, और ये होता सेक होता है कर्ण बटे आधार। टेन लंब बटे आधार, कॉट है आधार बटे लंब। तो इन बातों को ध्यान रखना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का वर्ग। और यह कब होता है जब त्रिभुज समकोण होता है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल m/n। ठीक है बेटा, हम जानते हैं लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका क्या रखा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आपका a निकल आया m, k निकल आया n। ठीक है बेटा, अब हम इस सूत्र से k स्क्वायर यानी n स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, l हमको पता नहीं, और a स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बेटा देखो l स्क्वायर बराबर हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो l इज इक्वल √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास आधार है, कर्ण है और लंब है। मुझसे पूछा गया टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो आप लिखोगे टेन थीटा अतः टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन आपका क्या बेटा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, आधार हमारा m माइनस कॉट। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब यानी कि इसका उल्टा, तो m बटे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, तो m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m का भाग दिया यह बचा n स्क्वायर माइनस m, और इसी का मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस √ हट जाएगा बेटा। देखो इसका भाग दिया यह है इंटू m माइनस, जब इसका भाग दिया तो ये आपका m स्क्वायर और आ गया। सिंपल बेटा, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ओवर m √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहीं पे क्वेश्चन मान लो यहाँ पे प्लस दिया होता तो यहाँ प्लस लिखते तो प्लस पे ये कट जाता तो n स्क्वायर बटे इतना बचता। तो सिंपल है बेटा, नोट करिएगा।
चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर दिया हुआ बेटा टेन थीटा इजिकल दिया हुआ 4/3। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा 2 साइन माइनस 3 कॉस बटे 2 साइन प्लस 3 कॉस इजिकल माइनस 1/17। तो देखो बेटा यहाँ साइन और कॉस है, साइन बटे कॉस 10 होता है। तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा के करें, ट्राइंगल बनाएं, लंब बटे आधार कर्ण निकालें, फिर साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, उस तरह भी कर सकते हैं। नया प्रोसेस ये, चूँकि हमको यह मान निकालना है तो LHS ले लो, LHS। यहाँ पर देखो बेटा 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ओवर 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अंश से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा जब कॉमन लिया यहाँ है नहीं तो यहाँ बटे में आ जाएगा, चूँकि जिसको कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। यहाँ मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर है नहीं तो बटे में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 3। देखो बेटा ये कट गया और ये होता है 10, तो ये हो गया 2 tan थीटा माइनस 3 ओवर 2 tan थीटा प्लस 3। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बच गए, यहाँ डायरेक्ट मान रख देंगे, तो मान रख दीजिएगा। देखो बेटा 2 इंटू ये 4/3 है और माइनस 3 ओवर 2 इंटू 4/3 और प्लस 3। ठीक, देखो बेटा 8/3 माइनस 3 और 8/3 प्लस 3। सिंपल बेटा। तो देखो 3 3 9, 8 में से 9 गया तो अगली स्टेप में बचेगा -1/3 और ये हो जाएगा 9 8 17/3 और 3 से 3 कट गया तो -1/17 और यही आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ है। सिंपल है बेटा। एक तरीका यह भी है, आप कॉमन लेना न समझ में आया हो तो यहाँ पर देखो लंब कितना है 4, कर्ण आधार आपका कितना है 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो k वर्ग बराबर l वर्ग प्लस a वर्ग, तो 5 आएगा। साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण वह मान रख के भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है, मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में दिया हुआ है 10a इजिकल 1, 10a इजिकल 1 और 10b इजिकल दिया हुआ है 10b इजिकल √3। तो देखो बेटा यहाँ पर हमसे कॉस ए कॉस ई माइनस साइन ए साइन बी पूछा गया है। ठीक बेटा, अब यहाँ सिंपल सा यदि आपको ध्यान हो, जैसे ये सारे मान हम यहाँ से कोण निकाल लें तो आपको टेबल भी जब पढ़ाया गया होगा सिलेबस में बताई गई होगी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह कॉस का tan का सभी टेबल बताई गई होगी। तो tan a में ये मान होता है 1 tan 45 का, tan 45। ठीक बेटा, और √3 होता है tan 60 का। बहुत ध्यान समझिएगा, चूँकि ये मान हमको टेबल में पता होते हैं। तो यहाँ से कोण A आपका आ गया 45 अंश और कोण B आपका आ गया 60 अंश। हमसे पूछा गया कॉस A कॉस B, अतः कॉस A कॉस B माइनस साइन A और साइन B मान रख दीजिएगा। कॉस A का 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। सारे मान आपको टेबल में पता होंगे, तो 1/√2 और ये 1/2, 1/√2 यह √3/2। एलसीएम हो गया 2√2, यहाँ पर हो गया 1 माइनस √3 और यह आपका आंसर हो गया। सिंपल है बेटा, सिंपल सा। चूँकि टेबल आपको हाई स्कूल स्टैंडर्ड में याद भी कराई जाती है, आपको पता है, और मैंने अपने वीडियो में टेबल निकालना बताया, आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। टेबल स्टार्टिंग से कैसे हम गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4, प्रत्येक में 4 का भाग देंगे, प्रत्येक का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो हमको साइन की टेबल प्राप्त हो जाए। उसको बैक साइड से लिखेंगे, कॉस की आ जाएगी, साइन बटे कॉस करेंगे 10 की आ जाएगी। जब साइन कॉस 10 आ गया तो कॉस होता है सेक का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो व्युत्क्रम करते जाएंगे। तो देखो बेटा इस तरह ये निकल गया। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल 2 दिया हुआ।
मुझसे पूछ दिया गया टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो ध्यान दीजिएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल 4। अब बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको ध्यान होगा 10 इंटू कॉट 1 होता तो प्लस 2 इज इक्वल 4, तो फाइनली आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 4 माइनस 2, अर्थात यह भी मान आपका कितना आया 2। तो फिर समझ लीजिएगा बेटा दोनों वर्ग किया तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, 2 का वर्ग 4, चूँकि यह मान 1 होता तो 2, 4 माइनस 2, तो फाइनल स्क्वायर का भी मान 2 आया। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में उन्होंने कहा है कि cos a इज इक्वल √3/2 और sin 2a का मान पूछा है। तो देखो बेटा सबसे पहले जैसे cos a का मान √3/2 दिया है, ध्यान से समझिएगा, और cos की टेबल में √3/2 मान होता है cos 30 का, cos 30, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको टेबल पता होगी। तो यहाँ से कोण a आपका हो गया 30 अंश। मुझसे पूछा गया sin 2a, तो आप लिखोगे अतः sin 2a, तो sin 2 इंटू 30, तो आपका हो गया sin 60, और sin 60 का मान √3/2 होता थी, हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखो 8 और 9 दोनों एक जैसे सवाल हैं, और चूंकि एक जैसे हैं मैंने क्यों लिए हैं, एक मैं करूंगा एक आपको करना, टेबल से मान लिखना। जैसे यहाँ दिया sin a माइनस b इज इक्वल 1/2। अब टेबल में पहुँचिएगा, साइन की टेबल में ये थीटा है, साइन की टेबल में 1/2 मान sin 30 का होता है। तो यहाँ से हमको एक समीकरण प्राप्त हो गई, a माइनस बी इज इक्वल 30 अंश और समीकरण 1। फिर दिया हुआ cos a प्लस बी 1/2, cos की टेबल में यह मान 1/2 cos 60 का होता है। तो यहाँ से देखो ये cos a प्लस बी cos 60, तो a प्लस बी आपका हो गया 60 अंश, दैट समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। देखो बेटा विलोपन प्रतिस्थापन, तो समीकरण 1 धन 2 करिएगा, दोनों जब जोड़ेंगे तो b कट गई, तो ये हो गया 2a इज इक्वल 6 3 9 90। तो a बराबर हमारा आ गया 90/2 यानी कि 45 अंश। और यह a का मान आप चाहे समीकरण a में रख दो चाहे दो में रख दो, एक में या दो में, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 अर्थात b बराबर 15 अंश। अब यहाँ देखो जो इन्होंने शर्तें दी हैं, इन्होंने कहा a प्लस बी का मान छोटा या बराबर 90 से। तो देखो a का मान 45 और 15 ये कितना हुआ 60, तो छोटा है 90 से। दूसरा a का मान बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, देखो a बड़ा है b से। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 10a प्लस बी √3 होता है 10 60 का, और यहाँ a माइनस बी 1/√3 ये 10 30 का होता है। तो समीकरण बन गया a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, सेम समीकरण बन गया। तो ए बी के मान भी यही आएंगे। तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं, नोट करिएगा बेटा। देखो बेटा आगे क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पर बहुत सारे ये मान दिए हुए हैं, तो ये टेबल में मान यदि आपको लर्न है तो मैं थोड़ा सा आपको टेबल बना देता हूँ, बाकी आप मान रखना सीख जाएंगे। जैसे देखो बेटा आपका थीटा को ले लीजिएगा, जैसे थीटा, ये टेबल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 और 90 ये हम थीटा के मान लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे साइन थीटा, आप ध्यान दीजिएगा ये तो थीटा बराबर है। आपको सिंपल वे में कुछ कार्य रप्पे पहले कर लेना है। देखो कैसे, हमने गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4, सभी में 4 का भाग दे दो, सभी में 4 का भाग दे दो, और सभी का स्क्वायर रूट कर लो यानी कि वर्गमूल ले लो। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये मान देखो 0 में 4 का भाग 1/4 का वर्गमूल 1/2, और ये हो गया 2 1 2 दूनी 4 1/√2,
√3 और 4 का वर्गमूल 2 और ये हो गया 1। ये आपकी साइन की टेबल निकल आई। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम साइन 0 लिखेंगे तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3। यह चूँकि पीछे एक्सरसाइज में बताया, पर अभी मुझे लग रहा शायद आप भूल गए होंगे, इसको बैक साइड से लिख दो तो ये मान आपके कॉस के हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट का काम इसलिए मैंने बताना उचित समझा। यहाँ tan थीटा की बात करते हैं तो tan होता साइन बटे कॉस। 0 में 1 का भाग दो 0, इसमें भाग दो तो 1/√3, इसमें भाग दिया तो 1, यह हो गया √3। और 0 का जब भाग देते हैं अपरिभाषित मान आता है। ठीक बेटा, 3 मान निकालिए, इसको उल्टा लिख दो, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, या 2/√3 है 1। यह हो जाएगा साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस इसको उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो टेन आ जाएगा। तो ये तो आपने मान देख लिए। अब हम इन मानों को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा। देखो बेटा, 10वें के फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर मान दिया हुआ 2 tan² 45। 2 tan 45 का मान 1 का वर्ग, केवल मान रखना है। cos 30, देखो बेटा cos 30 का मान होता है जो sin 60 का होता है √3/2 इसका वर्ग, सिंपल, माइनस sin 60, sin 60 का मान √3/2 होता है तो इसका वर्ग। देखो बेटा cos 30 दिया, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2। देखो ये आपस में कट जाएंगे और 1 का वर्ग 1, तो आंसर हमारा 2 आ गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट दिया वो cos 45 तो 1/√2 ओवर sec 30। ये बेटा अभी cos 30 रखा है, इसका उल्टा sec 30। ठीक, प्लस कोसेक 30, साइन 30 का मान 1/2 तो इसका मान हो जाएगा 2। एलसीएम ले लो तो 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3। देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3/√3। इसको ऊपर ले जाइएगा तो √3 नीचे √2 और 2 + 2√3। ठीक है, तीसरे मान की बात करते हैं। थर्ड में दिया हुआ साइन 30। देखो बेटा सिंपल है, आप इनके मान आसानी से रख सकते हो, टेबल से मान पता। एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता दूं, जैसे बेटा आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको 90 - थीटा वाले सूत्र भी बताए गए होंगे। तो बाकी बेटा पहले सिलेबस में 90 - थीटा प्लस थीटा, 180 - प्लस 270 - प्लस और 360 - प्लस था, पर अब जो नया सिलेबस आया उसमें सिर्फ 90 - थीटा वाला है। तो मैं कुछ चीज़ पहले आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखता हूँ, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा पॉइंट है जो 1 नंबर में आ सकता है, उसको बताऊंगा। इसको नोट करिएगा बेटा। जैसे बेटा देखिए 90 - थीटा में क्या होता है, जैसे आपका साइन 90 - थीटा है या कॉस 90 - थीटा है, टेन 90 - थीटा है, कॉट 90 - थीटा है, सेक 90 - थीटा है और कोसेक 90 - थीटा है। ठीक है बेटा, ये आप जैसे साइन ये हो जाता कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट, कॉट हो जाएगा टेन, सेक हो जाएगा कोसेक और कोसेक हो जाएगा सेक। अब ये याद क्यों रखना, जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन इस तरह आ गया, इन्होंने दे दिया साइन 29, 30 की जगह 29 दे दिया बेटा। ठीक, और नीचे 60 की जगह 61 दे दिया, प्लस दे दिया एक, मान लो सेक दे दिया 41। ठीक, नीचे आपको दे दिया कोसेक 49। ठीक, एक दे दिया माइनस में, कॉट 21 दे दिया, हर में दे दिया 49, ओ सॉरी 59, 6 2 8 1 9 69। ठीक, बात समझिएगा, जब दोनों के कोणों का योग 90 बन रहा हो, जैसे इस तरह का कोई सवाल हो सकता है, एक पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 3 हो, मैंने एक समझाने के लिए आपको लिखा। जैसे देखो बेटा 9 1 10 6 2 8 1 9 90 हो गया, 9 1 10 4 4 8 1 9, 9 1 10 6 2 8 1 9। जब ये इनका अंतर 90, तो इस तरह के सवाल में किसी एक को बदलना है। जैसे अंश को टच नहीं करो, हर को बदल लो,
हर को आप 90 माइनस अंश लिख सकते हो। देखो बेटा 90 में से 29 घटाओ तो 61 ही तो बचेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। प्लस अंश को नहीं टच किया, हर को आपने लिख दिया कौशिक 90 माइनस अंश वाला कोण। 90 में से 41 घटा लो बेटा, 49 बचेगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, माइनस कॉट 21। और हर को लिख लो tan 90 माइनस 21। आप 90 में से 21 घटा लो तो 69 बचेगा। अब आपको क्या करना, ये सूत्र लगा देने। तो जैसे साइन 29 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो साइन 29 हो गया। सेक 41 कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, तो ये सेक, अब थीटा हमारा कितना हो गया 41 माइनस कॉट 21। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी कॉट 21। देखो ये कट गया, 1 रह गया, ये कट गया, 1 रह गया, ये कट गया, तो 1 + 1 - 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1। तो मैंने चूंकि माना हुआ सवाल है, मैंने 3 पार्ट मान लिया। हो सकता है 1 पार्ट पूछते हैं 1 नंबर में, 2 पार्ट दे दें या 3 दे दें। इस तरह का अगर कभी सवाल दें तो 90 माइनस थीटा से किसी एक को, जब 2 कोण हो सकता है इस तरह दे दें, जैसे दे दिया साइन इंटू कॉस, मतलब इंटू में दे दिया साइन दिया, फिर कोसेक दे दिया, क्योंकि साइन कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 90 माइनस थीटा से बदल कर कुछ सूत्र बने या कुछ कट जाए, जो भी है बदलना। इसी प्रकार जब कोणों का योग 90 हो तो 90 वाले कोणों में अंश या हर में या गुणे में जिस प्रकार लिखे हो किसी एक को बदलना है। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, तो सिद्ध करो m² माइनस n²। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, चूँकि मुझे m² माइनस n² भी करना है और mn भी लाना है, तो पहले हम m और n का मल्टीप्लाई कर लें, mn को देख लें और फिर हम वर्ग करके घटा देंगे। दोनों विकल्प है हमारे पास। ठीक बेटा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे लिखना है कि tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 11, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल m, और इधर दिया हुआ tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल n। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, वर्ग करके घटा दो। अच्छा mn भी हमको लाना, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 गुणे 2 पहले कर लो, तो इधर हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल m इंटू n। यहाँ वर्गांतर हो गया तो tan² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल mn। ठीक बेटा, अब इसको थोड़ा और सरल कर लो, tan² लिख सकते हो sin² थीटा बटे cos² थीटा, और माइनस का sin² थीटा इक्वल mn। अंश से sin² थीटा कॉमन ले लो, और 1 बटे cos² होता sec² थीटा माइनस 1 इक्वल mn। अब sec² माइनस 1 ये क्या होता है बेटा, 1 + tan² sec² होता। तो यह सिंपल सा बेटा आप इसको लिख सकते हो sin² थीटा इंटू tan² थीटा इक्वल mn, यानी कि sin थीटा इंटू tan थीटा हमारा आ गया √mn। ठीक, सिंपल है। फिर समझिएगा, मैंने समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद वर्गांतर हो गया a + b a माइनस b, a वर्ग माइनस b वर्ग। tan² sin² बटे cos² माइनस sin² बराबर mn। sin² कॉमन लिया तो 1 बटे cos², 1 बटे cos² को आप sec² लिख सकते हो। यहाँ पे -1 बचा इक्वल mn। sec², देखो 1 + tan² sec², तो sec² माइनस 1 tan², तो sin² tan² mn, तो sin इंटू tan ये √mn हो गया। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर। ठीक बेटा, इसको समीकरण चाहे तो ए मान लो, या वर्ग करके घटाएंगे तो देखो बेटा वर्ग किया तो ऐसे लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल m², और ये लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल n²। ठीक, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये वाला होल स्क्वायर खोलेंगे
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। फिर ये अब चूंकि घटाएंगे तो देखो बेटा ये आपका एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, डायरेक्ट घटाएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अभी पहले मैं ये मान खोल के लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर खोल के, बराबर एम स्क्वायर, और इसको जब हम वर्क करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। चूँकि ये घटा रहे हैं इज इक्वल एन स्क्वायर, तो घटाने पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस, ये दोनों आपके कट गई, तो 2 और 2 4 टेन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ लिख दो समीकरण ए से, किससे? ए से। ये मान बेटा किसका रखा है? अंडर रूट एम एन का, तो 4 अंडर रूट एम एन इज इक्वल एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ बेटा मैंने जैसे ये अगर हम यहाँ पे घटाते तो आपको कन्फ्यूजन रहता, तो मैंने पहले वर्क कर लिया, वर्क को खोल लिया, ठीक, ये वाला यहाँ खोल लिया, उसके बाद घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ हम लिखे दे रहे घटाने पर, ठीक। तो सिंपल है बेटा, नोट करिए, आगे सिद्ध करने वाले सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो 12 का ए पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड सेक पावर 4 दिया तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? वर्गांतर लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं मान 1 का होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और यहाँ सेक स्क्वायर इसी सूत्र से ये मान 1 का होता, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ रख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर इस सेक स्क्वायर जगह प्लस 10 स्क्वायर, और यहाँ रख दिया 1, तो 1 प्लस 1 और 1 2 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड ज्ञात हो गई। सिंपल बेटा। बी पार्ट की बात करते हैं। बी में भी हम सबसे पहले वही LHS ले लेते हैं, LHS 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस, और हमको सिद्ध करना है कोसेक प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा आपको क्या करना, चूंकि कॉसिक और प्लस कॉट का होल स्क्वायर बना, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको आपके पास 2 विकल्प हैं। जैसे बेटा ये आप 1 बटे कॉस लिख सकते हो, सॉरी 1 बटे साइन, एक कॉस बटे साइन, यानी नीचे साइन बना होगा तभी स्क्वायर आया होगा। तो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है 1 प्लस, कहने का मतलब ये मुझे होल स्क्वायर तो बनाना ही है, तो हर का परमेयीकरण कर दो, तो हर का चिन्ह बदलकर अंश तथा हर में गुणा कर दो। तो देखो बेटा अंश में हो गया होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो बेटा इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी, तो इसको अलग से लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अलग अलग तोड़ लो, 1 बटा साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 बटा कॉस साइन होता है कोसेक, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, और इसका होल स्क्वायर, और यही देखो राइट हैंड साइड रखा था। सिंपल है बेटा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं लिए हैं, आप इनको देखते जाइए, और इसके बाद अगले वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी रखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सी। बी, अब सी की बात करते हैं। सी में चूँकि 3 पार्ट दिए हो, तो देखो बेटा जैसे दिया हुआ है कॉस थीटा, हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पहले, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन, आप यहीं इसका परमेयीकरण कर दो, तो 1 माइनस साइन का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ध्यान समझिएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और ऊपर हो गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता, तो इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कट गया, देखो ये सेकंड पार्ट आ गया, क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये सेकंड पार्ट निकल आया। अब हमको सेक, अब इनको अलग अलग तोड़ लो, ये सेकंड हमारा आ गया।
अब देखो फर्स्ट लिया, सेकंड आ गया, अब इसी को थर्ड बनाना है तो अलग अलग तोड़ लो। 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सिंपल है। 1/cos हो गया सेक, 1/cos हो गया सेक माइनस साइन बटे कॉस हो गया टेन। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी ज्ञात हो गया, थर्ड पार्ट सिंपल है बेटा। ओ सॉरी, मैं एक गलती कर गया। अच्छा हाँ ठीक है, थीटा लिखा, ए नीचे लिखा हुआ तो बिल्कुल ठीक है, थीटा लिखा, थीटा ही मैंने लिखा है, नोट करिएगा बेटा। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर डी, सी हो गया डी। डी में दिया हुआ अंडर रूट, मैं यहाँ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। बेटा इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका हर का परमीकरण कर दो, तो 1 माइनस साइन ए का अंश तथा हर में गुणा कर दो। ठीक, तो जैसे ही आपने गुणा किया देखिए हर में वर्गांतर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर एक रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अंश में हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है और यह हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस, चूँकि 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर निकाल दो तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब अलग अलग तोड़ दो तो 1/cos ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, तो ये हो गया सेक ए और साइन बटे कॉस होता है 10, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। सिंपल है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ई में दिया हुआ 1 प्लस कॉस, अब ध्यान देना बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ध्यान समझिएगा, कॉस और कॉस ये कॉस स्क्वायर हो गया, और इंटू कोसेक है, कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर, ठीक। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये 1/साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है। तो देखो ये कट गया, कॉस स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर, यही हमको लाना था। सिंपल है बेटा। इसकी बात कर लेते हैं एफ की। एफ में दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर और 1 प्लस, देखो ये पार्ट और ये पार्ट हमको 10 स्क्वायर लाना, पहले फर्स्ट पार्ट ले लें। फर्स्ट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। एलसीएम लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ओवर 10 स्क्वायर ए और प्लस 1/10 स्क्वायर, ठीक। ये पद ऊपर जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तुम्हारा क्या आ गया 10 स्क्वायर ए आ गया। चूँकि तीनों बराबर सिद्ध करने, ये फर्स्ट पार्ट लेके मैंने 10 स्क्वायर सिद्ध कर लिया। अब सेकंड पार्ट ले लो। सेकंड दिया 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस, अब देखो इसका होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट ए है तो 1 माइनस कॉट को लिख दो 1/10 ए, इसका होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 10 ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, ये ऊपर चला जाए तो यह भी आपका 10 स्क्वायर ए आ गया। सिंपल है बेटा। अभी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस पोर्शन, वो है मैं अगले वीडियो में काफ़ी प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आऊँगा, इसको नोट करिए और अभी बने रहिए वीडियो में अंत तक, और भी प्रश्न हैं, नोट करो जल्दी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में ए पार्ट, अब देखो ये सारे हमको सिद्ध करने हैं, तो पहले हम ए पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लें। आपको लिखना कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल दो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, और धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यह पहले का होल स्क्वायर खोल दिया। अब दूसरे का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है बेटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो बेटा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इनको एक साथ कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इनको एक साथ कर लिया।
सेक स्क्वायर बचा प्लस सेक स्क्वायर, देखो कॉस इंटू सेक ये 1 होता है, ये मान क्या हो गया 1, तो ये 2 रह गया। इधर प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन इंटू कोसेक ये 1 होता तो 2 ये हो गया, और यह मान भी 1 होता है, ये मान क्या होता है 1। तो ध्यान दीजिएगा मुझे लाना टेन और कॉट में, तो देखो बेटा 2 2 4 और 1 ये तो 5 हो गया। सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, ये 3 मान होते बन के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। तो देखो 5 1 6 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, बात करते हैं बी। बी में दिया हुआ कॉस बटे 1 प्लस साइन, तो उनका एलसीएम ले लो। देखो बेटा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, और जस्ट इसका व्युत्क्रम दिया तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, एलसीएम लिया बेटा, तो एलसीएम आया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो इसका भाग दिया तो कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस का भाग दिया तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फुल होल स्क्वायर। तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, और धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 2 साइन ए रह गया, और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो गया, 1 और 1 2, तो आपका देखो बेटा साइन स्क्वायर अगली स्टेप एक और बढ़ा देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अंश से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका कट गया। 1 बटा कॉस क्या होता है सेक, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेक ए, और यही हमको सिद्ध करना था। सिंपल है बेटा, नोट करिएगा। थोड़े क्वेश्चन सूत्रों पे आधारित हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा भय लगता होगा। बात करते हैं बेटा सी पार्ट की, तो सी देखिएगा दिया हुआ 1 बटे सेक ए प्लस टेन ए, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो हम सिर्फ इसका परमेयीकरण कर दें, तो सेक ए माइनस टेन ए का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो हर में हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अंश में बच गया सेक ए माइनस टेन ए, और हम जानते हैं मान किसका होता है 1 का, तो हमारा क्या बच गया सेक ए माइनस टेन ए बटे 1, यानी कि यही राइट हैंड साइड थी। सिंपल है बेटा, यही आंसर लाना था। देखो सेक ए माइनस टेन ए। डी पार्ट की बात करते हैं। डी में दिया हुआ 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा हमारा सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, 1 बटे सेक माइनस 1 सेक प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, बीच में प्लस लगा तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1। सिंपल सा है। देखो बेटा 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो ये आपका हमको लाना कॉट स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा यह हो गया, ये 1 1 कट गया 2 सेक, थोड़ा सा संभवतः मैं इसको गलत लिख गया हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस है बेटा, तो यहाँ माइनस है, तो देखो जब यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस होने से ये सेक और सेक कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया, हर में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा बेटा भूल बस, चूँकि क्वेश्चन नोट किए थे तो ये माइनस में प्लस के स्थान पे, सॉरी माइनस के स्थान प्लस लिख गया था, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। जब सॉल्व किया तो समझ में आया यहाँ सेक कटना चाहिए, तो इसलिए ये बेटा माइनस था। क्लियर। अब सेक स्क्वायर देखो, सेक स्क्वायर माइनस 1 ये होता 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर आ गया हर में, और इसको जब अंश में लिखेंगे तो 10 का उल्टा कॉट होता, तो यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट को देखिएगा,
ई पार्ट में दिया हुआ कॉट माइनस कॉस, कॉट प्लस कॉस और कोसेक लाना बिल्कुल सिंपल है बेटा। कॉट को लिख सकते हो, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस ए बटे साइन ए और माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा ये जो कॉट है इसको कॉस बटे साइन माइनस कॉस, कॉस बटे साइन प्लस कॉस, लेफ्ट हैंड साइड लिया है कॉस ए बटे साइन और प्लस कॉस, सिंपल। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा अंश से कॉस कॉमन ले लूँ तो कॉस ए कॉमन लिया तो 1 बटे साइन ए माइनस 1, यहाँ कॉमन लिया तो 1 बटे साइन ए और प्लस 1। देखो बेटा ये कट गया और 1 बटे साइन ए क्या होता है कोसेक, तो आपका आंसर आ गया कोसेक ए माइनस 1 ओवर कोसेक ए प्लस 1 और यही राइट हैंड साइड थी। ठीक है, सिंपल है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट करो इसको। चलते हैं बेटा 13 के एफ पार्ट पर। इसको देखो बेटा, अगर हम एक साइड से हल करेंगे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हम दोनों साइड लेते हैं। पहले मैंने LHS ले लिया, LHS में दिया 1 बटे, अब ऐसा क्यों किया देखो बेटा सेक के माइनस 10 ही दिया है और इसका हम परमीकरण आसानी से कर सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन कॉस ए, यही तो दिया बेटा। हम इसका परमीकरण कर दें तो सेक के माइनस 10 है, मैंने क्या किया सेक के प्लस 10 ए का अंश तथा हर में गुणा कर दिया, सेक के प्लस 10 ए पहले पार्ट में, और ये माइनस का अलग लिखा है 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पर हो गया बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और अंश में हो गया सेक ए प्लस 10 ए, क्लियर। और माइनस कॉस का उल्टा होता सेक, तो ये मान होता है 1 का, तो आपका फाइनली बचा सेक ए प्लस 10 ए, ये तो 1 हो गया हर वाला, और माइनस का सेक ए, सेक से सेक कट गया तो आपका आंसर क्या आया 10 ए। ये आपका LHS है। अब हम ले लेते हैं RHS। इस क्वेश्चन को दोनों साइड से करने से थोड़ा सरल हो रहा। इसमें 1 बटे कॉस ए पहले दिया है माइनस, यहाँ दिया 1 बटे सेक ए प्लस 10 ए, तो हम इसका परमीकरण कर लें तो इसमें सेक ए माइनस 10 ए का अंश तथा हर में गुणा कर दीजिएगा, क्लियर। तो ये 1 बटा कॉस हो गया सेक ए माइनस, यहाँ हर में वर्गांतर हो गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और अंश में है सेक ए माइनस 10 ए, क्लियर। नीचे का मान 1 हो गया तो आपका बच्चा सेक ए माइनस खोलेंगे तो माइनस सेक ए, और ये माइनस प्लस का 10 ए, ये कट गया तो फाइनली राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आई 10 ए। तो आपको नीचे लिखना है LHS इज इक्वल RHS। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस टाइप के क्वेश्चन थे, अब जैसे एक नंबर के क्वेश्चन जैसे साइन 30 का मान पूछ दिया, वो जनरल क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो सब आपको आते होंगे। बाकी जितने अच्छे अच्छे प्रश्न बोर्ड में आने लायक थे उन सभी प्रश्नों का मैंने कलेक्शन इस वीडियो में किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए